वो एतमाद पे चलता है। किसी ने कारोबार करना हो, बिजनेस करना हो तो अपना पार्टनर उसको रखता है जिस पे एतमाद होता है। किसी ने सफ़र करना हो तो हर गाड़ी पे वो सफ़र नहीं करेगा, बल्कि उस गाड़ी पे सफ़र करेगा जिस पे उसको एतमाद हो। अपने बच्चे को स्कूल दाखिल करवाना हो, उस स्कूल के अंदर दाखिल करवाएगा जिस पे एतमाद हो। इंसान है, 100 रुपये का नोट भी ये किसी को बगैर एतमाद के नहीं देते। कदम कदम पे इसको एतमाद और यकीन की ज़रूरत है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा एतमाद अपने महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे करें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने आपका कलमा पढ़ा है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो कातबे वही हैं, कहते मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को लिख लेता। आप गुस्से में हैं या आप खुशी के मूड में। कहते मुझे कुरैश के सरदारों ने रोक दिया, अब्दुल्ला तुम अजीब आदमी हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को लिख लेते। व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर यतकल्लमु फिल गज़ब वर्रदा। अल्लाह के महबूब पैगंबर एक बशर, कभी गुस्से में होते हैं, कभी खुशतबी के मूड में होते हैं। तुम हर बात ही लिख देते, हर बात ना लिखा कर। हाँ, अगर लिखनी हो तो आपसे पूछ लिया करें, आका ये बात लिखूं या ना लिखूं। कहते मैंने अपने आप को लिखने से रोक दिया, लेकिन मैंने आपसे शिकायत कर दी। अल्लाह के हबीब पहले मैं आपकी हर बात लिख लेता, अब नहीं लिखती। कुरैश के सरदारों ने रोक दिए कि आप कभी खुशी के मूड में होते हैं, कभी आप गुस्से में होते हैं, हर बात ना लिख। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये बात बड़ी ही काबिले गौर है। खताबात तो आप सुनते रहते, मेरे बाद अल्लामा साहब का खताब आप सुनेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उक्तुब अब्दुल्ला, ऐ अब्दुल्ला इस जुबान से जो निकले फौरन लिख लिया करो। वल्लदी नफ्सी बियदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्लल हक। ऐ अब्दुल्ला मुझे उस जात की कसम है जिसके हाथ के अंदर मेरी जान है, इस जुबान से जो निकलता है हक ही निकलता। मैं गुस्से के अंदर होता हूं या खुशी के मूड के अंदर होता हूं, मेरी जुबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। इसीलिए एतमाद करें सबसे ज्यादा इस हस्ती पे। और अल्लाह पाक ने आप पाबंदी लगा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और कायनात के लोगों, तुम सारे अपनी मर्जी से बोलते हो, सिर्फ मेरा महबूब पैगंबर वो गए जो अपनी मर्जी से बात नहीं करता, बोलता ही उस वक्त है जब मैं अपने महबूब पैगंबर की तरफ वही करता हूं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर मेरे महबूब पैगंबर की शान बयान की। अल्लाह कहता है लोगों, सबसे ज्यादा एतमाद इस हस्ती पे करो। वलौ तकव्वला अलैना बादल अकावील लअखज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़ताना मिन्हुल वतीन। अल्लाह कहता है लोगों, अगर मेरा महबूब पैगंबर अपनी मर्जी से या सहाबा के मशवरे से हमारे दीन के अंदर कोई बात दाखिल कर देता तो हम अपने महबूब पैगंबर को दाएं हाथ से पकड़ के गर्दन काट के रख देते। हमने अपने महबूब पैगंबर को जिंदा नहीं छोड़ना था। आइए देखिए, सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतमाद किया और अखीर की है। महबूब पैगंबर के पास मर्द नहीं, एक औरत आई।
सहीहुल बुखारी में चढ़ती जवानी वाली स्याह उसकी रंगत, आके अर्ज करती अल्लाह के हबीब इन्नी उसर, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता, फदउल्लाह अली, आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दे, अल्लाह मुझे सेहत दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन शिअति दअउतुल्लाह अन युआफिया, अगर तुम चाहती हो मैं दुआ कर देता और मेरा अल्लाह तुझे फौरन शफा दे दे। व इन शिअति सबरती वलाकिल जन्ना, लेकिन एक मेरा मशवरा है, अगर मुझसे दुआ ना करवाओ सबर करो, इस सबर के बदले अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। अब आप गौर करें, एक तरफ नगद है, इधर दुआ के लिए हाथ उठने गए उधर शफा मिल जाएगी, दूसरी तरफ उधार है, उधार हर बंदे से नहीं है किया जाता, उधार उससे किया जाता है जिस पे एतमाद होता है। रोती हुई अर्ज करती आका फिर दुआ मत कीजिए, मैं अल्लाह से सब्र करके जन्नत ही लूं। इसीलिए सबसे ज्यादा एतमाद करो अपने महबूब पैगंबर पे। वो एक आधी औरत नहीं, सारी ऐसे थी। महबूब पैगंबर ईद का खुतबा दे रहे, आपने समझा औरतों तक मेरी आवाज नहीं, आप औरतों के मजमे में चले गए, आपने कोई लच्छेदार खताब नहीं किया, कोई घंटे का खताब नहीं किया, चार अल्फाज आपने बोले गए, या माशरन निसा तसद्दकना फइन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, औरतों की जमात सदका कसरत के साथ किया करो, अल्लाह ने मुझे जहन्नम दिखाई है, जहन्नम के अंदर मैंने तुम्हारी कसरत सबसे ज्यादा देखी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे पास पैसे नहीं गए, ईद का मौका है, जेवरात पहन के आई गो, आग से बचना चाहती गो तो जेवरात अल्लाह के रास्ते के अंदर सदका कर दो। जनाबे बिलाल कहते गए, सहीहुल बुखारी में लिखे अल्लाह की कसम है मैंने अपने दामन को फैला दिया, मदीने की जितनी औरतें जेवरात पहन के आई थी उन्होंने सारे जेवरात उतार के मेरी झोली में डाल दी। यार इधर तो कोई एक तोला बगैर एतमाद के नहीं देते। सहाबियात ने अपने सारे जेवर अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बान कर दिए क्योंकि उनको सबसे ज्यादा मेरे महबूब पैगंबर पे एतमाद था। सहीहुल बुखारी, महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सहाबा को खुतबा दिया, आपने फरमाया मन जहज़ जैशल उसरति फलहुल जन्ना। मेरे सहाबा तबूक का बड़ा लंबा सफर है, जो मेरा सहाबी इस लश्कर के अंदर हिस्सा डालेगा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नत की जमानत दे। सारे सहाबा तड़प, सहाबा खड़े हो गए, अपने अपने घर चले गए माल लाने के लिए। उमर फारूक उठे, कहा आज अबू बकर को जीतने नहीं दे। घर गए, माल के दो हिस्से किए, आधा माल ले। कमा अब कई तलियाली का या उमर, तो उमर क्या छोड़ा, क्या लाए, कहा का घर गया, आधा माल ले। इधर तो हमारे लिए 2.5% ज़कात देना मौत है, हमारे लिए वो मसला है। इधर आधा माल ले आए, क्यों? उन्हें महबूब पैगंबर पे सबसे ज्यादा एतमाद था। सिद्दीक तो फिर सिद्दीक गिरते पड़ते आ रहे, आपने फरमाया सिद्दीक इतना माल, माँ अब कई तली अहली का या अबा बकर, अबू बकर घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है या सारा ही ले? आपका घर वालों ने माल का क्या करना है? हुब्बुल्लाह की व रसूली की, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही का सारा माल ही ले आ। जनाबे उस्मान बैठे इंतजार कर रहे हैं, जितना कम हो जाएगा अकेला उस्मान ही अदा कर दे। आपने फरमाया उस्मान तुम भी खड़े हो जाओ, तुम भी ऐलान करो। जनाबे उस्मान खड़े हो गए, काका 100 ऊंट बीमा साजो सामान मेरी तरफ से लिख, 3-4 करोड़ के बनते। का उस्मान और चाहिए, का 100 और लिख लो, का और चाहिए, का 100 और लिख लो। उस्मान घोड़े भी चाहिए, आका 100 घोड़े भी लिख लो। महबूब पैगंबर का चेहरा चमक गया कि अब लश्कर तैयारी के लिए तैयार हो चुका है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठा दी और आपने क्या फरमाया, मा अला उस्मान मा अमिला बहदल यौम। और लोगों मेरा उस्मान आज के बाद नेकी करनी छोड़ भी दे, उस्मान फिर भी जनती है।
जनाब उस्मान बैठे, आपने फरमाया उस्मान नकदी लाओ, पैसे चाहिए। घर गए, 1000 सोने के सिक्के थे, लेके आ गए, महबूब पैगंबर की झोली के अंदर डाल दिए। आप उनको उल्ट पुल्ट कर रहे हैं और आपकी आंखों में दारों की दार आंसू गए। और आपने क्या फरमाया, पहले अल्फाज और इन अल्फाज के अंदर फलक मुलाहिजा कीजिए। पहले आपने फरमाया था उस्मान आज के बाद नेकी करनी छोड़ भी दे, उस्मान फिर भी जनती है। अब आपने क्या फरमाया, मा दर्रा उस्मान मा अमिल बहदल यौम। ओ लोगों, अगर आज के बाद मेरे उस्मान से गुनाह भी हो जाए, उस्मान फिर भी जनती है, लेकिन मेरे उस्मान का भी दिल नहीं भरा। गुलाम को बुलाया, इधर आओ, इस काफले के अंदर खाने पीने की अशिया बड़ी कम है, खाना कम ना हो जाए। मेरा मुल्क शाम से काफला आ रहा है, वो पीछे ले आना, किसी को बताना नहीं, अचानक आपको पता चलेगा, आप खुश हो जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ है, फजर का वक्त है, खजूरें खत्म हो गई। दूर से देखा, आंधी की तरह एक काफला। जनाब उस्मान आगे बढ़े, आका ये मेरा काफला है, मैंने मुजाहिदीन के लिए खाने पीने की अशिया मंगवाई। मेरे महबूब पैगंबर की आंखों के अंदर मोतियां बह पड़ी। आपने रोते हुए हाथ उठा दिए, ऐ अल्लाह रज़ीतुली उस्मान फरदा अन्हु। ऐ अल्लाह आज मेरे उस्मान ने मुझे राजी कर दिया, अल्लाह तू भी उस्मान पे राजी हो जा। यार जरा गौर तो करे, जनाबे उस्मान ने इतना माल और इतनी दौलत क्यों कुर्बान कर दी थी? क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा मेरे महबूब पैगंबर पे एतमाद था। जनाबे उमर फारूक घर है, दरवाजे पे दस्तक हुई, घबराए हुए बाहर आ गए। क्या बात, मदीने पे हमला हो गया, दुश्मन आ गए? नहीं, दुश्मन नहीं आए, ऐसे लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी बीवियों को तलाक दे, सारी बीवी परेशान हो गए, तलाक दे दी। मेरी बेटी हफ्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में अगर आपने सारी बीवियों को तलाक दी है, मेरी बेटी को भी तलाक हो। कहते मैं पहले तहकीक कर लूं तलाक दी है या नहीं, आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि आपसे तो तब पूछूं जब आप पे एतमाद ना हो। आप जरा गौर कर, इधर हमारी किसी बेटी को या किसी बहन को तलाक हो जाए, हमारा रवैया क्या होता? हमारा इससे जीना मरना खत्म है, ये कभी हमारे दरवाजे पे ना आए। लेकिन इधर आ, इधर मामला एतमाद का पैगंबर से नहीं पूछूंगा तलाक क्यों दी है, सीधा अपनी बेटी के घर जाऊंगा और घर जाके अपनी बेटी की गर्दन उड़ा दूंगा। क्योंकि सारी दुनिया के फैसले गलत हो सकते गए, मेरी बेटी का फैसला गलत हो सकता गए। अगर मेरे पैगंबर ने तलाक दी गए, मेरे पैगंबर का फैसला गलत नहीं हो सकता। सहाबा का आज नाम जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे महबूब पैगंबर पे सबसे ज्यादा एतमाद की है। जिन्होंने एतमाद की, अल्लाह ने उनको शान भी अता की है। मेरे महबूब पैगंबर फजर के बाद फरमाते हैं, उमर क्या बात है, लौ कान बादी नबीयुन लकाना उमर। ए उमर, अगर मेरे बाद नबी आना होता अल्लाह तुझे बना देता। आका क्या बात है? क्या उमर तू रात को मशवरा देता है, मैं तेरी बात को नहीं मानता, लेकिन अल्लाह तेरे मशवरे के मुताबिक रात को ही कुरान उतार देता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उमर, अल्लाह ने तेरी शख्सियत के अंदर वो रोब रखा है, मा लकियक शैतानु सालिकन कत्तु इल्ला सलका फज्जन गैरा फज्जिका। ए उमर, शैतान तुझे जिस रास्ते से देख ले, शैतान अपना रास्ता तब्दील कर लेता है। ये उनको शान मिली, वो मुकाम मिला, अजमत मिली पैगंबर पे एतमाद की वजह से। सहाबा में सबसे ज्यादा एतमाद जनाब अबू बकर सिद्दीक का था। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला उमर फारूक की जनाब अबू बकर के साथ कोई चपकलस्ती हो गई है, नाराजगी हो गई है। आप मिंबर पे आए, सहाबा को खुतबा दिया, आप रोने लगे। आपने फरमाया, ला तुज़ूनी फी साहिबी, ओ मेरे सहाबा, मेरे लिए मेरे साथी अबू बकर को तकलीफ ना दिया करो। कुल तुम कज़बता वक़ाल अबू बकर इन सदक़ता। अल्लाह ने मुझे सच्चा दीन दे के भेजा, अल्लाह ने मुझे कुरान दे के भेजा, अल्लाह ने मुझे वही दे के भेजी। मैंने तुम्हारे अंदर ऐलान किया, लोगों मैं अल्लाह का सच्चा पैगंबर हूँ। तुम सब ने कहा था कुल तुम कज़बता
वक़ाल अबू बकर सदक़ता, अकेले अबू बकर ने कहा था आका सबकी बातें झूठी हो सकती हैं, आपकी जुबान से झूठ नहीं निकल सकती। अबू जहल को पता चला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कर दी है। मैं रातों रात गया मेराज पे, मैंने सातों आसमानों की सैर की, जन्नत देखी, जहन्नम देखी, अल्लाह से मुलाकात करके आया, बैतुल मक़दस देख के आया, रातों रात ही वापस आ गया। कहा अब बात हाथ आई है, अब पुराना रहेगा नहीं, नया मुसलमान होगा नहीं। निकले, देखे इत्तफाक कैसा है, जनाब सिद्दीक से अबू जाल की मुलाकात होगी। अल्लाह दिखाना चाहता था, अबू जाल देख सिद्दीक आ रहा है, इसका पैगंबर पे एतमाद और यकीन तो चेक कर। कहा सिद्दीक ठहर जा, क्या बात है? कहा मुझे बता, अगर कोई बंदा बात करे, मैं रातों रात बैतुल मक़दस गया, सातों आसमानों की सैर करके आया, जन्नत देखी, जहन्नम देखी, रातों रात पलट आया, बता इस पे यकीन करता है, एतमाद करता है? जनाब सिद्दीक ठहर गए। कहा अबू जाल पहले ये तो बता, इसका कहने वाला कौन है, ये दावा करने वाला कौन है, इसका कायल कौन है? अबू जाल कहता है तेरा साथी, तेरा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है। रातों रात में ये सारे मामलात करके वापस आ गया, सैर करके लौट आया। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने क्या बोला? कहा अबू जाल सुन लो, अगर दुनिया का कोई शख्स ये बात करे सबसे बड़ा झूठ है, अगर मेरे पैगंबर बात करे तो सबसे बड़ा सच है। एतमाद की अल्लाह ने शान क्या दी। जनाब अबू बकर सिद्दीक बैठे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ सिद्दीक, ओ मेरे सहाबा, जन्नत के 8 दरवाजे गए और कई ऐसे खुश नसीब होंगे जब जन्नत के दरवाजे के ऊपर पहुंचेंगे, अल्लाह उनके इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। कभी ये दरवाजा वहां देगा, कभी वो देगा, कभी वो देगा। जनाब सिद्दीक खड़े हो गए। कहा आका कि आपकी उम्मत में से कोई आपका ऐसा भी खुश नसीब है जब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचे और अल्लाह उसके इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दे? आप उसको जानते गए, आपके असहाब में से कोई है? आपने फरमाया हाँ हाँ, इन्नी ला अर्जू अन तकूना मिनहुम, अबू बकर मैं जानता हूँ वो तुम हो। जब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचोगे अल्लाह तेरे इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल देगा। ये इनको शान मिली, मुकाम मिला पैगंबर पे एतमाद करने की वजह। बातें बड़ी पड़ी, आखिरी बात खत्म। जनाब अली पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के एतमाद को देखिए। आपने कहा अली खड़े हो जाओ। सहीह बुखारी में जनाब जुबैर को लो, मिकदाद बिन अस्वद को ले जाओ, रोज़े खा जगह पे चले जाओ। एक औरत है, वो एक खत लेके जा रही है हमारे सहाबी का, उससे गलती हो गई है, उसका इरादा कोई और नहीं था बल्कि यह था कि मक्का वाले मेरे खानदान को कत्ल ना कर दे। अब महबूब पैगंबर ने मक्का को फतह करने का इरादा कर लिया है, उसके असहाब आ रहे, तैयारी कर लो। काली जाओ, रोज़े खा जगह पे एक औरत है, उससे वो खत लेके आओ। गए, औरत उधर है, कहा नीचे आ जाओ, वो खत दे दो। का कौन सा खत? का जो तुम मक्का की तरफ लेके जा रही है। कहा मेरे पास तो कोई खत नहीं है। मेरे पास खत कहां से आया? जनाब अली पाक ने क्या अल्फाज कहे थे? कहा औरत सुन ले, वो खत दे दे वगरना तेरे कपड़े उतार के हम तलाशी लेंगे। हमारी आंखों को धोखा लग सकता है, हमारे कानों को धोखा लग सकता है, लेकिन मेरे महबूब पैगंबर का फरमान गलत नहीं हो सकता। मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया हमें आप पे एतमाद है, तेरे पास खत है, खत निकाल दे। उस औरत ने अपनी बालों की मेड़ियों से वो खत निकाल के अली पाक के हाथ में पकड़ा दिया। फिर अल्लाह ने क्या शान दी, खैबर फतह नहीं हो रहा था। आपने फरमाया मेरे सहाबा, कल मैं ऐसे बंदे को झंडा थमाने वाला हूँ जो अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह के पैगंबर से प्यार करता है, अल्लाह भी उससे प्यार करता है, अल्लाह के महबूब पैगंबर भी उससे प्यार करते गए। सारे सहाबा दुआएं कर रहे, फजर का वक्त है। आपने फरमाया सारे आ गए, ऐना अली, मेरा अली किधर है? अली की आंखों को दर्द है, लाया गया। आपने लवापेदान आंखों में डाला, आपने झंडा अली के हाथ के अंदर पकड़ा दिया। सहाबा कहते उस दिन हमें पता चला अली की शान कितनी है, मुकाम कितना है, अज़मत कितनी है। आपने फरमाया अली वो तुम ही हो जिससे अल्लाह भी प्यार करते, अल्लाह के महबूब पैगंबर भी प्यार करते गए। और सहीह बुखारी में आपने फरमाया अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन,
वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़ुन, तुझसे प्यार करने वाला मेरी उम्मत का ईमानदार आदमी है, तेरा दुश्मन मेरी उम्मत का मुनाफिक तरीन इंसान है। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की उनको दुनिया के अंदर गारंटियाँ मिल गई, उनकी दुनिया भी बन गई, आखिरत भी बन गई। अल्लाह ने उनको दुनिया भी दी, आखिरत भी दी, महबूब पैगम्बर पे एतमाद करने की वजह से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सहाबा जैसा एतमाद करने की तौफीक अता फरमाए, सहाबा जैसी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, ये थे फ़ज़ीलत शेख हज़रत मौलाना क़ारी आमर शहज़ाद सल्फ़ी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ख़ुसूसन फ़ज़ीलत शेख हज़रत मौलाना क़ारी मुज़म्मिलुद्दीन साहिब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, जो कि हमारी इस कॉन्फ्रेंस की पूरी उन्होंने ज़ेर निगरानी इसको सरअंजाम दिया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और नौजवान क़यादत, ये सारी नौजवान क़यादत